कि हाथरस में जो इंसिडेंट हुआ था, जैसा भी हमारे साथियों ने बताया, तो उसमें कुछ चुनिंदा लोगों को यूएपीए के तहत योगी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। उसमें से जो कि जर्नलिस्ट के साथ में जो ड्राइवर थे उन तक को गिरफ्तार करा गया। अब ये समझो, दिल्ली दंगों में ये बोल करके लोगों को गिरफ्तार करा गया कि इन्होंने सिम प्रोवाइड करा गया है लोगों को इकट्ठा करने के लिए। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है, ये सिर्फ हर किसी को टारगेट करा जा रहा है योगी सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से। अभी के टाइम पे आपको फादर स्टैन स्वामी, जिनकी कस्टडियल मर्डर हुआ था, वो पैरालाइज थे, उनको सुविधा प्रोवाइड नहीं करी गई। उनको सिपर, पानी पीने के लिए एक सिपर की ज़रूरत थी, उनको सिपर के लिए कोर्ट जाना पड़ा और कोर्ट ने भी उनको रिजेक्ट कर दिया। वैसे ही एक इंसिडेंट हो रखा है साथियों, जिसमें कि अतीकुर रहमान जो हमारे साथी हैं, वो हाथरस में गए थे, उनको 50% अभी पैरालाइज हो चुका है, उनका लेफ्ट हैंड या राइट हैंड काम कर नहीं रहा है, लेफ्ट हैंड का पोजीशन पूरा काम कर नहीं रहा है। तो हम यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम उनकी डिमांड करते हैं कि उनको हाथों हाथ रिलीज करा जाए विदाउट एनी कंडीशन, ताकि उनको एक प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके। साथ ही साथ हम डिमांड करते हैं जो कि जितने भी बंदी हैं, चाहे वो आप उमर खालिद से लेके हाथरस के इंसिडेंट से लेके या अभी अग्निवीर, जो लोग, अगर आपको पता नहीं होगा तो अग्निवीर में अगर आप देखोगे, अग्निवीर प्रोटेस्ट एकदम से उठा, इतने बड़े तादाद पे प्रोटेस्ट हुआ, वो एक दिन में उसको सप्रेस कर दिया। आप जाके देखो, हर ज़िले में यूपी में, बिहार में 50-50, 60-60 लोगों को अंदर रखा गया है जेल में। हम डिमांड करते हैं इस जगह से हर उस राजनीतिक बंदी को हाथों हाथ रिलीज करा जाए विदाउट एनी कंडीशन, ताकि हर बंदा या जो भी अब यहाँ पे बात उठाना चाहते हैं वो बात उठा सके। हम देख रहे हैं कि पहले जंतर मंतर एक स्पेस होता था जहाँ पे हम बात करते थे, पर अभी इस स्पेस को भी आप देखो, इधर भी बैरिकेड लगा दिया, उधर भी बैरिकेड लगा दिया है। आप पार्लियामेंट स्ट्रीट से मार्च करते थे हम लोग, पहले कई सारे प्रोटेस्ट रहे हैं, इवन सीए मूवमेंट के टाइम पे, सीए मूवमेंट से पहले, जिसमें हम लोगों ने कई सारे मार्चेस करे। अभी आप जाओगे, आपको परमिशन नहीं दी जाती है। परमिशन छोड़ो, आप आके यहाँ पे बात करने के लिए 10 लोग भी खड़े हो जाते हैं। जितने प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, उससे ज़्यादा फौज खड़ी है यहाँ पर। ये सब राजनीतिक बंदियों को और हमारे ऊपर में, जो कि एक बाहर ये चाहते हैं कि जो बाहर लोग बचे हैं, जिनको ये गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वो गिरफ्तार कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ करा ही नहीं है लोगों ने क्या करा है? जो गरीब है, जो कि जिनको दबाया जा रहा है, उनके लिए आवाज़ उठाने की कोशिश करी गई है। बस उस आवाज़ को दबाने के लिए उन्होंने पूरा अपने हर तरीके से कोशिश कर ली है, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो अगर हम यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हो। अब जामिया में अभी रिसेंटली एक केस आया, सफूरा जरगार, जिससे आप सब लोग वाकिफ़ होंगे, जो कि एक प्रेग्नेंट महिला थी, उनको गिरफ्तार करा गया था यूएपीए में, ठीक है। उनको बेल मिली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, उनको डीरजिस्टर कर दिया गया, उनकी एमफिल रोक दी गई जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों पे, साथ ही साथ में जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन JTA, जामिया टीचर्स एसोसिएशन, उन पे दमन करा जा रहा है जामिया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। ये चाहे आपके जो लोग वो थे, पास आउट लोग थे, शिफाउर रहमान भाई, उन पे यूएपीए लगा के उनको 2 साल से अंदर रखा गया है। खालिद सैफी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे काम कर रहे, जब प्रोटेस्ट तोड़ रही थी पुलिस, जब वो वहाँ पे सिर्फ मौजूद थे, उनको गिरफ्तार करा गया। उनको जिस दिन गिरफ्तार करा गया, उसी दिन उनकी टांगें तोड़ दी गई थी। तो हम यहाँ से खड़े होके डिमांड करते हैं सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करा जाए और अतीकुर रहमान को जल्द से जल्द रिहा करा जाए, ताकि उनको जो मेडिकल कंडीशन है, उनकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो उनको जल्द से जल्द मिल जाए। वो दिन है जब 5 साल पहले साथी गौरी लंकेश की हत्या की गई थी, और आज हम लोग अतीकुर रहमान के रिहाई के लिए जब आवाज़ उठाते हैं, तो हम लोग को पूछने की ज़रूरत है कि हम जब कानून की बात करते हैं, तो कानून आज हमारे देश में किसके लिए है? क्योंकि एक कानूनी प्रक्रिया से बिल्किस बानो, जो 20 साल के लिए अपने बलात्कारियों के खिलाफ लड़ रही थी और न्याय के लिए लड़ रही थी, उनके रेपिस्टों को छोड़ दिया जाता है एक न्यायिक प्रक्रिया से। जो वो पिटीशन दायर कर रहे थे, उनको कैद कर लिया जाता है। एक न्यायिक प्रक्रिया से जो हाथरस में बलात्कार करते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। जो पीड़िता है, उनके परिवार वालों को धमकाया जाता है, लाश को गायब किया जाता है, लेकिन जो उस पे ऊपर रिपोर्ट करने जाते हैं, उनको उठा लिया जाता है। एक न्यायिक प्रक्रिया से जब
दिल्ली में हुए पोग्राम के बाद जो वहाँ पे मौजूद थे, जो दंगा को रोकने का कोशिश किए थे, जो रिलीफ किए थे और जो उसके पहले से सीए विरोधी आंदोलन में शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको बोल दिया जाता है कि वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। और जो आके सड़कों पे भड़काऊ भाषण दे रहे थे, गोली मारो सालों को जैसे भाषण दे रहे थे, उनको अभी और प्रमोशन दिया जाता है। वही चीज़ हम देखते हैं जब भीमा कोरेगांव में दलितों के ऊपर हमला किया जाता है, तो जो हमला करता है उसको जाके प्रधानमंत्री उसके साथ जाके सेल्फी पहले से लेके रखे हैं, लेकिन जो उसको झेलते हैं कई सौ दलितों को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो आज जब पूरे देश को एक जेल बना दिया गया है, उसके बीच में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आज भी आवाज़ उठा रहे हैं, जो आज भी जाके ऐसे स्टोरी कवर कर रहे हैं, जो आज भी जाके ऐसे कोई घटना होने के बाद वहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, वहाँ पे रिलीफ ऑर्गेनाइज करते हैं वो, और उनको इतने कम लोग होने के बाद भी उनको दबाना इतना ज़रूरी है। तमाम बंदोबस्त, तमाम संसाधन के होने के बावजूद भी ऐसे चंद लोग जो आज भी लोकतंत्र के लिए बोल रहे हैं, वो इतने बड़े एक धमकी है मोदी सरकार के लिए, योगी सरकार के लिए, और जितने भी ऐसे तानाशाही सरकारें हैं वो इनसे डरती है। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे मौजूद है कि सारे जो राजनीतिक कैदी है, अतिकुर रहमान हो, दिल्ली दंगों में अरेस्ट किए गए साथी हो, भीमा कोरेगांव में अरेस्ट किए गए साथी हो, उन सब के साथ हम लोग आज भी खड़े हैं और जल्द से जल्द उनको रिहा किया जाए। मेडिकल ग्राउंड बाकी साथी बताया है किस तरीके से इस केस में नहीं देखा जा रहा है, जल्द से जल्द मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए। आज ही खबर आ रही है कि किस तरीके से झारखंड में एक आदिवासी लड़के के साथ कस्टोडियल टॉर्चर की वजह से उनकी जेल में देहांत होती है। तो इन सब मुद्दों को जोड़ना आज हमारा काम है। आज हमारा काम है कि वैचारिक तौर पर हम आंदोलनों को साथ में लाएं और राजनीतिक कैदी चाहे यहाँ पे हो या यहाँ तक कि श्रीलंका में जो इतना बड़ा जनसंघर्ष हुआ, उसके बाद भी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के तहत छात्र नेताओं को अरेस्ट किया जा रहा है। इन सभी आंदोलनों को जोड़ के देखें, क्योंकि ये जो कानून है, यूएपीए है, राष्ट्रद्रोह का कानून है, सेडिशन है, अफस्पा है, ये ऐसे कानून है जो एक समय अंग्रेज सरकारों ने बनाया था देश को गुलाम रखने के लिए, और आज आज़ाद हिंद में भी इन कानूनों का प्रयोग किया जा रहा है देश को चुप करवाने के लिए। अगर हम यूएपीए का डेटा देखेंगे तो इतने 19 तक जितने केस दर्ज किए गए हैं उसमें 30% से ज़्यादा राइज हुआ है, लेकिन उसका अगर कन्विक्शन रेट देखेंगे तो वो 2% से भी कम है। तो आज हमारा मांग ये भी है कि यूएपीए जैसे काले कानूनों को पूरे तरीके से रद्द किया जाए और सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। कलेक्टिव की तरफ से जितने तमाम राजनीतिक कैदी हैं उनके संघर्षों को सॉलिडारिटी देते हुए साथी अतिकुर रहमान के रिहाई के मांग के साथ इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नाम फौजिया MACFI से हूँ। साथी जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह हमारे साथी अतिकुर रहमान अभी दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं। ये नहीं है कि उनकी बीमारी अभी की है, वो बचपन से उनको ये बीमारी है, तो वो इस बीमारी को बचपन से जूझ रहे हैं। तो उनकी इस हालत को देखते हुए हमें ज़रूरत है कि हम उनके लिए एकजुट हैं, उनके लिए आवाज़ उठाएं, और हमें समझना चाहिए कि वो क्यों अरेस्ट हुए हैं। क्या वो मतलब अपने ही किसी मफाद के लिए गए थे? नहीं, वो एक ऐसी लोअर कास्ट गर्ल्स के लिए गए थे जो कि एक नीची जाति से ताल्लुक़ रखती है, और उसके साथ जो जुल्म किया गया वो अपर क्लास के लोगों ने किया। उस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए वहां गए थे। तो साथियों, हमें ज़रूरत है कि हम अतिकुर रहमान की रिहाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं, लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाएं कि उनकी कंडीशन क्या है, उन्हें वो ताकि वो जल्द से जल्द रिहा हो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे राजनीतिक बंदियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, सारे राजनीतिक बंदियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, सिद्दीकी कप्पन को रिहा करो, रिहा करो,